कोमा वाले पेशेंट के लिए घर पे फिजियोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले या एक्यूप्रेशर थेरेपी स्टार्ट करने से पहले या न्यूरोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और वो बातें हैं कि आप पहले पेशेंट को ये देख लें कि उनका ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। अगर ऑपरेशन हो चुका है तो आप प्रेशर थोड़ा कम लगाएं, और अगर उनकी बीपी बढ़ी हुई है तो आप मसाजर का उपयोग बहुत कम करें और ज़्यादातर इसका उपयोग नहीं करें। और प्रेशर जो लगा रहे हैं वो भी आपको बहुत आहिस्ता लगाना है, बहुत कम लगाना है। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से थेरेपी देनी है, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी पेशेंट को जो कोमा है उसको देख लेना चाहिए कि फुल कोमा है या सेमी कोमा है। अगर फुल कोमा है या सेमी कोमा है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थेरेपी देने में आपको आसानी हो जाएगी। सेमी कोमा मतलब पैरालिटिक अगर उसको है, यानी कि अगर ये वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है और ये वाला हिस्सा काम कर रहा है, तब आपको इस तरफ ये वाली जो नसें हैं यहाँ की, इसके आसपास की नसें, वहाँ पर आपको अपने अंगूठे से इस तरीके से हल्का 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 दबाना है। पीछे तक जाने दो, उसको पीछे तक दबाते जाना है आपको। और अगर ये वाला हिस्सा इस तरफ वाला काम कर रहा है और इस तरफ वाला काम नहीं कर रहा है, तब आपको यहाँ से दबाना है, यहाँ से दबाते जाना है। और दोनों तरफ से वैसे अगर दबाओगे तब भी कोई नुकसान नहीं होगा, और दोनों तरफ दबाने से अगर कोई क्लॉट जम रहा होगा तो वो निकल जाएगा। इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, अपने ये जो नर्वस पॉइंट हैं यहाँ पर, इन उंगलियों के पीछे वाले जितने भी हैं उंगलियों में, ये वाले, इनको दबाना है। इनको दबाने का तरीका क्या हो सकता है, आप कोई पेन यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अगर दबाने का, तो आप अपने अंगूठे से यहाँ पर दबाइए, इस तरीके से रब करिए, हल्का सा प्रेशर रखना है और हल्के हल्के हाथों से यहाँ पर दबाते जाना है, सभी उंगलियों पे ऐसे दबाते जाओ, ऐसे दबाते जाओ। इसको भी दबाते जाना है, इनको भी दबाते जाना है, पूरा हाथों पे भी दबाना है और पैरों पे भी इसी तरीके से दबाना है। दूसरी जो कंडीशन आप ट्राई करोगे, आपको इससे थोड़ा आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़िए। ये न्यूरोथेरेपी की बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसे ऐसे रब रब करते 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 आपको आगे बढ़ते जाना है, इस तरीके से यहाँ तक आइए। फिर यहाँ तक आने के बाद में आपको फिजियो करनी है। फिजियो ऐसे कर सकते हो आप अपने दोनों हाथ, इस हाथ से आप चाहें तो दोनों हाथ, एक हाथ यहाँ से पकड़ें और एक हाथ यहाँ से पकड़ें, इस तरीके से आप मूवमेंट करवा सकते हैं। फिर आप चाहें ये वाली उंगलियाँ इस तरीके से आप उनकी खोल कर, क्योंकि हो सकता है उनकी मुट्ठी बंद हो, तो मुट्ठी बंद है तो आपको उनको मुट्ठी को खोलना है। मुट्ठी खोलने का तरीका ये है, अपनी उंगलियों को इस तरीके से डालिए और अंगूठा इस तरीके से रखिए, धीरे धीरे ऐसे। फिर अपना हाथ इस तरीके से साइड में निकाल के ऐसे करना है, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से अगर निकाल के, इस हाथ में बताता हूँ, ऐसे दबा दिया, फिर इसको ऐसे करना है। ऐसे करते 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 पूरा हाथ खोल के, और जब हाथ खुल जाए तब आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जितने भी हैं इनको दबाते जाना है। और अगर पूरा हाथ, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तब आप पूरे हाथ के अंदर दबाते जाइए और अपने हाथों को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाते भी जा सकते हैं। इसको ऐसे घुमाना है, उंगलियों को भी घुमाना, सब जगह से आप घुमा सकते हैं। और अगर किसी पेशेंट का हाथ पतला पड़ गया है, दोनों हाथों में से अगर कोई हाथ पतला पड़ गया है, तो उसके बाद में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का मैं आपको तरीका बता दूं। इसके लिए आप क्या करोगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर इस तरीके से करना है, दोनों हाथों पे भी क्या यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से यूज़ करना है। और यहाँ पर आपको इस तरीके से, ठीक है, दोनों हाथों में। और पैरों में भी आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन साथ में आप मसाजर का यूज़ करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। और मसाजर का यूज़ करने से पहले आप उनके ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और ब्लड प्रेशर चेक करने से आपको ये पता चल जाएगा कि उसको यूज़ करना है कि नहीं करना है। अगर नहीं करना है तो आप उसे बिल्कुल भी भूल कर भी यूज़ मत करना, ठीक है। और अगर आपके आसपास में कोई न्यूरोथेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो तो आप उनसे सलाह ले लीजिएगा और उनकी सलाह के आधार पर ही काम करिएगा। और हो सके तो उन्हीं को आप बता दीजिएगा, वो कर देंगे।
और उनको अपॉइंट करें तो सबसे बढ़िया रहेगा। अगर वो नहीं मिल पाएँ, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके आसपास में फिजियोथेरेपिस्ट या एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट या न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं होते हैं अवेलेबल, तो उनके लिए खास करके मैंने ये फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोथेरेपी और एक्यूप्रेशर थेरेपी बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये थेरेपी पसंद आई होगी और काम की लगी होंगी। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको इस तरीके की थेरेपी उपलब्ध नहीं होती है। मैंने ये थेरेपी खास करके उन पेशेंट के लिए बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करके जाना, और शेयर ज़रूर करना। लाइक करोगे नहीं करोगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन शेयर करना ताकि किसी ज़रूरतमंद इंसान के ये वीडियो काम आ जाए। थैंक यू।